सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करें। जी हाँ, बहुत से लोगों की लाइफ में ऐसा पल, ऐसा समय आता है जब उनको लगता है कि उनका सब कुछ खत्म हो गया है। वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, उनकी लाइफ में बिल्कुल अंधेरा छा चुका है, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, हर प्रकार से ख़त्म हो चुके हैं। और अब उनको नई नई आदतें, नई नई लत, या फिर कहें कि वो अपनी लाइफ ही ख़त्म करने का डिसीजन ले लेते हैं, या फिर कहें कि लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बिल्कुल ख़त्म है, एंडिंग कर देते हैं बिल्कुल। लेकिन उस समय पर हम करें क्या, हम कैसे निकले उन चीज़ों से। क्योंकि आप देखते हैं जब ऐसा पल आता है तो व्यक्ति अंधकार में घुस जाता है, व्यक्ति को कुछ भी नज़र नहीं आता, कुछ भी ब्राइटनेस कहीं भी नज़र नहीं आती। वो नशे को अपना आदी बना लेता है, या फिर कहे कि वो नशे का आदी बन जाता है, खराब चीज़ों में पड़ जाता है, बिल्कुल आलस्य से बंद कमरे में पूरे दिन नशे में रहना, बिल्कुल अपनी आदतें, या फिर कहें कि सब कुछ उसका ख़त्म हो जाता है। वो फिजिकल भी अपना नहीं रहता, मेंटलिटी से भी अपना नहीं रहता, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारी व्यवस्थाएं उसकी बिगड़ चुकी होती हैं। उस समय पर वह व्यक्ति क्या करे। देखिए, जो उसकी लाइफ में जितनी भी कंडीशंस हुई हैं वो सारी रिलेट करते उसके माइंड से, उसके कर्म से, उसने क्या ऐसा कौन सा कार्य किया। लेकिन उसके बाद जब सब कुछ खत्म हो चुका, उसके बाद की जो कंडीशन, नशे का आदी बनना, नशे को अपना आदी बनाना, खराब फैसले लेना, अपनी लाइफ को ख़त्म करना, आगे अपने जीवन में अंधकार को और ज़्यादा गहरा करना, ये व्यक्ति अपने माइंड से अपने जीवन में ले आता है। क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो गया है वहाँ पर उसको फिर वापस सोच करके विचार करना है कि अगला स्टेप क्या लेना है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में जैसे ही घनघोर अंधेरा छाता है, उसकी सारी चीज़ें हिल जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ों के बाद जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो माइंड में कुछ बचा ही नहीं होता, क्योंकि माइंड में ऑटोमेटिक उथल पुथल जारी है। उस टाइम पे माइंड को सोचता समझता नहीं है और हम नशे के शिकार हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं जिससे हमारी लाइफ पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर कहें कि ख़त्म हो जाती है। ऐसे समय में आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन में वो पावर है जो आपके दिमाग पर तुरंत असर डालेगी। आपके तुरंत दिमाग को जो तुरंत उथल पुथल मचा रहा है उसको तुरंत शांत करेगी। आपके जो सोचने समझने की शक्ति है उसको तुरंत यहाँ पर एनर्जी देगी, आपके माइंड को तुरंत एनर्जी से भरेगी, आपके माइंड को तुरंत स्ट्रॉन्ग बनाने का कार्य करेगी। आपके माइंड को जहाँ पर आप फंस चुके हो दलदल में, वहाँ से निकालने का काम करेगी। जब सब कुछ खत्म हो गया हो, मेडिटेशन को याद रखें, मेडिटेशन को अपना लें, क्योंकि सारी चीज़ें जो ख़त्म हुई हैं वो सारे असर डाल रही हैं आपके माइंड पर। फ्यूचर में आप कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके माइंड में सारी उथल पुथल चल रही होती है, पास्ट की, प्रेजेंट की, और फ्यूचर आपका ख़त्म। इसलिए मेडिटेशन ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन आपके दिमाग को हमेशा ऐसे जोन में रखेगा जहाँ से आपके साथ चाहे कितनी भी चीज़ें बिगड़ जाए, चाहे कितनी भी अस्त व्यस्त हो जाए, लेकिन आपका माइंड अगर स्ट्रोंग है तो फिर वो सारी चीज़ें डिसबैलेंस होकर भी बैलेंस में लाई जा सकती है, सारी चीज़ें बिगड़ कर भी सुधारी जा सकती हैं। या फिर अगर सारी चीज़ें बिगड़ गई हैं, वो सुधारी नहीं जा सकती, तो नया स्टेप लिया जा सकता है। ये सब पॉसिबल है आपके माइंड से, और आपके माइंड के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है, क्योंकि आपका माइंड तो उस दौर से निकल चुका है, गुजर चुका है, आपका माइंड उसमें फंस चुका है पूरी तरीके से। आपको माइंड को भी निकालना है उस अवस्था से, तो मेडिटेशन करना है। क्योंकि लाइफ में बहुत व्यक्तियों के जीवन में अंधकार ऐसा आया है, उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ ही ख़त्म कर ली है, या फिर नशे के शिकार हो गए हैं। उन व्यक्तियों के लिए स्पेशल कहना चाहूँगा कि एक बार मेडिटेशन ज़रूर करके देखें, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप लाइफ में ऐसा इतिहास रचने की सोचोगे कि जब सब कुछ खत्म हो ही चुका है, अब कुछ ऐसा करना है जिससे प्रकृति मुझे याद रखे। या फिर उस समय पे मेडिटेशन के थ्रू जब आप अपने दिमाग को शांत करोगे, जब सब कुछ खत्म हो गया होगा, तब आप एक चीज़ पर फोकस करें कि क्या मुझे से प्रकृति कुछ अलग तो नहीं करवाना चाहती, क्या मेरी लाइफ में कुछ ऐसा डिफरेंट तो नहीं होने वाला, क्या मेरी लाइफ में कुछ ऐसा प्रकृति तो नहीं चाहती जो मुझे अब बूस्ट करे, ऊर्जा प्रदान करे। क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, प्रकृति का रोल शुरू हो जाता है कि ये व्यक्ति संघर्ष करेगा, ये व्यक्ति वो इतिहास रचेगा, ये उसके लायक है। प्रकृति जब सब कुछ यहाँ पर डिसबैलेंस करती है, संघर्ष करवाती है आपसे पूरी तरीके से, जब निचोड़ लेती है, तो ही समझिए आप कोई बड़ा इतिहास रचने वाले हैं।
जो आपको नहीं पता, उस समय पर अपने माइंड को शांत करके, जो कि मेडिटेशन से पॉसिबल है, बिल्कुल शांत करें और अच्छे से सोचें कि क्या कुछ लाइफ में ऐसा तो नहीं है जो आपको सिग्नल मिल रहा हो, कोई लाइफ में ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको बार बार यहाँ पर माइंड में पिंच कर रही हो, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपके माइंड में यहाँ पर ठक ठक कर रही हो दरवाजे पर कि भैया ये आपको करना है। क्योंकि बहुत सी बार लाइफ में प्रकृति ये चीज़ें करवाती है, जैसे आज हम आपको मेडिटेशन बता रहे हैं, ये इसी का नतीजा है। क्योंकि हमारी लाइफ में सब कुछ एंड हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था, वहाँ पर हमने यही सोचकर फैसला किया कि आखिर हमको करना क्या है, ऐसा क्या करें कि हम कुछ अलग कर सके। तो फिर एक ही सवाल आया, मेडिटेशन, कि तुमको लोगों को मेडिटेशन के बारे में बताना है। लोग आज जो छोटी बड़ी सभी समस्याओं से परेशान हैं, सारी समस्याएं उनके माइंड से जुड़ी हुई हैं और माइंड के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। ये प्रकृति ने हमको बताया कि तुमको लोगों के बारे में इसका बताना है, क्योंकि हम सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, सब चीज़ें कर कर के थक चुके थे, कोई रिजल्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरा अंधकार। फिर जब हमने मेडिटेशन किया, माइंड को शांत किया कि क्या कोई ऐसी चीज़ है, क्या करें हम समझ नहीं आ रहा बिल्कुल, तब आया कि तुमको मेडिटेशन के बारे में बताना है। कुछ अलग ही एनर्जी थी और आज हम वही काम कर रहे हैं। तो जिन लोगों की लाइफ में ऐसा अंधकार आ चुका है, वो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें। हो सकता है आपका एक दिन में ना हो, 2-3 दिन, 1 महीना ले, और नशे का आदि बिल्कुल नहीं मत बनाएं और अपने आप पर फोकस करके देखें क्या प्रकृति कोई ऐसा सिग्नल तो नहीं दे रही है जो आपकी लाइफ में बार बार रिलेट हुआ हो। क्योंकि जब हमारी बिल्कुल यहाँ पर धज्जियाँ उड़ चुकी थी, उससे पहले हम लोगों से जैसे कोई परेशान होता था तो मैं उनसे वैसे ही बोलता था कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। कोई और व्यक्ति दूसरा, तीसरा, 5वां, 10वां मिलता, मेडिटेशन करो। और मेरा इससे पहले और भी चैनल थे, नोट एक भी चैनल नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था मेरी लाइफ में, सब कुछ एंड। जब सारे चैनल मेरे ख़त्म हो गए, डिलीट हो गए, कुछ बिल्कुल ख़त्म हो गए, तब जाकर मैं अपने आप से सवाल कर रहा था कि आखिर मुझे करना क्या है, आखिर मुझे लाइफ में क्या करना है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बताऊं लोगों को, क्या मैं करूं, क्योंकि जो मेरी जिसमें रुचि थी या फिर मैं कहूँ कि ज़बरदस्ती कर रहा था, कुछ भी पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने महसूस किया कि प्रकृति मुझसे क्या करवाना चाहती है ऐसा जो मुझे समझ में आए। तब अचानक दिमाग में एक थॉट आया कि प्रकृति कहीं मुझसे मेडिटेशन के बारे में तो नहीं बता रही कि मुझे मेडिटेशन के बारे में बताना है लोगों को, मुझे माइंड स्ट्रॉन्ग के बारे में बताना है लोगों को, लोगों की सारी समस्याएं कैसे खत्म हो सकती है वो माइंड से हो सकती है, मुझे ये तो नहीं बताना लोगों को। तभी कल लगी अंदर से आवाज़ आई, यस अब तुम अपने मेन पॉइंट पर पहुंच चुके हो। फिर मैंने यहाँ पर सोचा कि कहीं मुझे मेडिटेशन के बारे में ही तो नहीं बताना, मुझे अब इसके बारे में चालू करना है। मैंने तुरंत चैनल बनाया, मैंने पहले दिन से ही मेडिटेशन के बारे में बताया, माइंड स्ट्रॉन्ग के बारे में बताया, लोगों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। मुझे समझ में आया कि प्रकृति मुझे निमित्त बना रही है, प्रकृति मुझे जोड़ रही है लोगों से, प्रकृति कुछ ऐसा करवाना मुझसे चाहती है जो शायद अभी तक मैं नहीं कर रहा था, कॉपीज कर रहा था लोगों की। जब मैंने अपनी लाइफ में ये महसूस किया तो मैंने तुरंत अपना चैनल बनाया, तुरंत चालू किया। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो को अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे 5वीं वीडियो से तुरंत रिजल्ट मिलना चालू हुआ। बाकी और भी चैनल थे जिन पर मैं कंटिन्यूअस काम कर रहा था, नो रिजल्ट, एक भी व्यूज़ नहीं था। ये फर्स्ट चैनल जो प्रकृति से मुझे मिला था, या कहें कि ये मेडिटेशन जो मुझे प्रकृति से मिला था कि तुम लोगों की परेशानियों को बताओ कि इससे तुम्हारी परेशानियाँ कम होंगी, सुलझेंगी, माइंड जितना स्ट्रांग होगा उतनी सफलता मिलेगी। जिन चीज़ों से आप परेशान हो माइंड को स्ट्रांग करो, उनसे निकालो। और माइंड को प्रॉपर काम करता है मेडिटेशन। लोगों को मेडिटेशन के बारे में बताओ, जितना हो सके उतनी बताओ, जितना हो सके उतनी वीडियोस डालो, सारे काम करो, लाइव जाओ, लोगों के सवालों के जवाब दो, सारे काम करो। और वो सारे काम मैं करने लग गया, एक भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ी। लाइव जाता हूँ, रोज़ 2 वीडियो डालता हूँ, कभी 3 का भी प्रयास करता हूँ, कम्युनिटी पोस्ट भी डालता हूँ। बाकी मैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी किसी से नहीं कहता, क्योंकि प्रकृति ने जब मुझे ये दिया है तो ये प्रकृति का काम है कि वो किसको वीडियोस भेजती है, कौन सी वीडियो वायरल करती है,
को किन किन लोगों तक पहुंचाती है, किन किन को उससे मतलब है, किन किन के लिए वो सौभाग्य प्रदान करती है, ये उनके ऊपर है, प्रकृति के ऊपर। तो प्रकृति ने अगर आपको वीडियोज भेजी है और आप देख रहे हैं और आपके जीवन में बिल्कुल अंधकार है, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो अगर अब आपको रास्ता मिल जाए तो ये प्रकृति का वरदान समझना। और प्रकृति आपको भी सिग्नल दे रही होगी, समझने की आवश्यकता आपको है। फोकस करोगी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो लाइफ में बार बार टकरा रही है, कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है मुंह में जो आप लोगों को बता रहे हैं कि ये करने से आपके जीवन में सुधार होगा। उस पॉइंट को पकड़ के बैठ जाइए कि ये लब आपकी लाइफ बदलने वाला है, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये प्रकृति का वरदान है। प्रकृति आपसे कुछ डिफरेंट करवाना चाहती है, कुछ अलग करवाना चाहती है और वो करवाएगी आपसे। लेकिन आपको यहाँ पर ज़रूरत है अपने माइंड को अपने वश में करने की, आपके अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने की। माइंड को शांत करके सोचिए कि प्रकृति कहीं कुछ अलग तो नहीं करवाने वाली, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मेरी लाइफ के दरवाजे पर दस्तक दे रही है और आप किसी दूसरी चीज़ों को ज़बरदस्ती कर रहे थे, वो चीज़ें खत्म हो गई आपकी और आप अंधकार में आ गए हैं। तो वहाँ पर आपको सोचने की आवश्यकता है कि मैं पहले नशे का आदी नहीं बनूं, पहले बाकी सारे काम खत्म नहीं करूं, पहले मुझे बैठकर शांति से सोचना है कि प्रकृति कुछ ऐसा सिग्नल तो नहीं दे रही जो मुझसे बार बार हो रहा हो। जैसे मेडिटेशन का वर्ड हमारे मुँह से बार बार निकल रहा था। कोई लोग ये कहता मेरे सर में दर्द है, मेडिटेशन करो, मुझे जिम जाना है, उससे पहले आपको मेडिटेशन करो, नहीं तो 10-15 दिन में जिम छूट जाएगी। कोई कैसा व्यक्ति मैं मोटापे से परेशान हूँ, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन आपसे योगा सारी चीज़ें करवाएगा, जिम करवाएगा। मैं इस नशे का आदी हूँ, मेडिटेशन करो, क्योंकि वो आपके दिमाग को कूल करेगा, शांत करेगा। आप सोचोगे क्या हूँ मैं नशा कर रहा हूँ, और नशा भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो मेरे मुँह से ऐसे वर्ड निकलने लग गए और प्रकृति का यही सिग्नल था जो मैं काफ़ी लेट समझा। हालांकि जब कहते हैं मैं समझ गया और मैंने तुरंत काम चालू किया, तुरंत प्रभाव से, और डेफिनेटली लाइफ चेंज हुई। खुद ने भी मेडिटेशन किया, खुद ने भी मेडिटेशन सीखा, लोगों को भी मेडिटेशन के बारे में बताया, लोगों को चिंताओं के लिए भी मेडिटेशन को बताया, माइंड स्ट्रॉन्ग के लिए भी मेडिटेशन को बताया, पूरा प्रॉपर। तो दोस्तों अगर आपको भी मिल गई है तो छोटा भाई समझ के विश्वास जरूर करना, अपनी लाइफ को खत्म मत होने देना, क्योंकि लाइफ बदलने वाली है। प्रकृति आपको संकेत देने वाली है। प्रकृति ने जो अब तक आपसे संघर्ष करवाया, जितने की आपको चाहत थी, उसका कितने गुना आपको मिलेगा ये आपको अंदाजा भी नहीं है। इसलिए दिमाग पर प्रॉपर काम करो, और दिमाग पर प्रॉपर काम के लिए मेडिटेशन करो। लाइफ के लिए मेडिटेशन संजीवनी बूटी है, जीवनदायिनी बूटी है। इसको समझो, इसको हल्के में मत लो, क्योंकि ये मन आपको हल्के में लेने के लिए मजबूर करेगा। इस मन की मत सुनना, क्योंकि मेडिटेशन इसी की दवाई है, ये आप ध्यान रखना। धन्यवाद।